पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी घर घर और जन जन तक पहुंचे, इसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी की मौजूदगी में जिले भर में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच डीएम साहब शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि भागलपुर देश में सबसे विकसित जिला बनना, इसको लेकर वह जन आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे उनके पंचायत एवं गांव में चल रहे योजना की जानकारी ले रहे हैं और किस तरह सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों को यह भी बता रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वह सभी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की जगह सरकारी विद्यालयों में पढ़ने भेजे, क्योंकि अब सभी सरकारी विद्यालयों में जो भी शिक्षक बहाल होते हैं वे काफी मेधावी और कुशल होते हैं और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है। आज हम लोग भागलपुर में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर के समस्त जनप्रतिनिधि, जिसमें कि खास करके मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं। इसके साथ मैंने अपने समस्त बीडीओ, बीपीआरओ, समस्त पंचायत सचिव और वरीय अधिकारियों, कई विभाग के अधिकारियों को इस उन्मुखीकरण में हम लोगों ने बुलाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की सैकड़ों योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण, हमारी आम जनता को कई चीजों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है या उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें हमने 13 विभागों की योजनाओं के बारे में समस्त जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और उनको बताएंगे कि गांव की जनता को, पंचायत की जनता को कैसे बेहतर लाभ मिल सकता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे अधिकारी आज सभी को प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी बहुत सारी बातों को बताया है और आश्चर्य की बात है कि कई मुखिया जी, जिनका कि टेन्योर 2.5 साल से अधिक हो गया, उनको कई चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसको कि आज हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे। उनको पम्पलेट्स भी दे रहे हैं। पुनः अगले महीने हम लोग उनकी पुनः बैठक करेंगे और अब सभी मुखिया जी को भी हम जिम्मा दे रहे हैं कि वो ग्राम स्तर पे लोगों को बताएं और योजनाओं का लाभ दिलाएं, और जिससे कि हमारी आम जनता लाभान्वित हो सके और सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पूर्ण कराएं। हम अगले महीने में कई मुखिया जी को सम्मानित भी करेंगे जो काफी बेहतर काम करेंगे और इससे आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा। हमें लगता है इसका व्यापक लाभ मिलेगा। अभी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमारे सारे अधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। अब हमारे जब मुखिया जी लगेंगे, जनप्रतिनिधि लगेंगे समस्त स्तर के, तो निश्चित रूप से जनता को उसका व्यापक लाभ मिलेगा। और सभी मुखिया जी ने इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है कि सभी लोग मिलकर के एक साथ काम करेंगे। जिलाधिकारी के मिशन 45 के तहत भागलपुर में 10,752 बच्चे हुए स्वपोषी। भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों में इन प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों को खोजकर उन्हें जिलाधिकारी की देखरेख में दवा एवं पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। दरअसल स्वस्थ समाज के लिए कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं। दुनिया भर में हमारे देश की स्थिति भूखमरी, कुपोषण के मामले में बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा भागलपुर में मिशन 45 के तहत लगभग 10,752 बच्चे चिन्हित किए गए। इसके बाद आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर इन बच्चों को अलग अलग डाइट चार्ट के हिसाब से पौष्टिक आहार के साथ दवाइयां दी गई। इस प्रयास से लगभग 45 दिनों में ही 7500 बच्चों की शारीरिक, मानसिक बदलाव प्रशिक्षित हुए और वह सेहतमंद होने लगे। इस मिशन 45 का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 45 दिनों के भीतर लगभग 10,752 बच्चों को कुपोषित से सुपोषण में लाया गया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हमारे जिले में अभी बस हमारे कुछ अधिकारी ने भी 3-3 बच्चों को गोद लिया है, जिससे उनका भरण पोषण संभव हो पाया है, जिसके बाद वह कुपोषित से स्वपोषण तक का सफर तय कर सकेंगे। गया था सदर अस्पताल का विजिट करने,
उसी समय मैं पोषण पुनर्वास केंद्र देख रहा था और उस पोषण पुनर्वास केंद्र में मैंने देखा कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके से हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हमने उसमें से कई से बात किया कि आपको किसने यहाँ भेजा? तो बोला सर हम गरीब हैं, हम बाहर इलाज नहीं करा सकते इसलिए हमने यहाँ। हमने बोला कि बाहर इलाज करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ, तो बोला सर करीब 10,000 के आसपास होंगे। फिर मैं सर्वे में इन किया और सर्वे करके मुझे पूरी जानकारी मिली कि मात्र 10,000 नहीं 10,752 बच्चे हैं जो कुपोषित श्रेणी में हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया और उस मुहिम का परिणाम है कि आज हम लोग इस भागलपुर जिला को कुपोषण मुक्त बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। सर 45 ही क्यों चुने? मिशन 45 का मतलब था कि 45 डेज में हमें इनको ओवर कर देना है, इस जिला को कुपोषण मुक्त बना देना है। तो उसमें मेरा था कि जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री है माइल न्यूट्रिशन का है, तो जो कम कुपोषित हैं उसको था कि तुरंत बाहर निकालो, उनको सुपोषित करो। फिर जो है मॉडरेट वाले को हमने कहा कि 15 दिनों में माइल्ड वाले बाहर निकले, मॉडरेट वाले अच्छी कैटेगरी में चले, मॉडरेट वाले माइल्ड कैटेगरी में जाएं, और जो सीवियर वाले हैं उनको मैंने कहा कि सीवियर वाले को 15 दिनों में माइल्ड मॉडरेट में कन्वर्ट करो, फिर 15 दिनों में उसको मॉडरेट से माइल्ड में कन्वर्ट करो और माइल्ड से फिर 15 दिनों में कुपोषण से बाहर निकालो। इसीलिए मैंने 15-15 दिन का जो शेड्यूल बनाया था, इसलिए मैंने मिशन 45 इसका नाम दिया। मिशन 45 केयर एट द रेट डोर, मतलब हम आपके घर पे जा करके हम आपका केयर कर रहे हैं। क्या परेशानी हुई सर इसमें कई परिवार में? अब बिल्कुल बहुत सारी परेशानियां हुई इसमें। हमारी टीम जा रही थी, लोग अज्ञानतावश, अशिक्षावश, लोग जानकार नहीं थे। लोग सोचते क्यों हमारे घर पे बार-बार आते हो, हमारे बच्चों से क्यों मिलने की जरूरत है, हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे, हम बच्चे का जांच नहीं कराएंगे। इस तरह की भी कई बाधाएं आई। फिर हमने मास मीडिया के माध्यम से, दूसरा हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ब्रीफ किया, सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जी को ब्रीफ